इस मूवी के आगाज में हमें अफगानिस्तान का बॉर्डर दिखाया जाता है। वहाँ पर यूएस आर्मी भी होती है जो कि एक ऐसे आदमी का इंतजार कर रहे होते हैं जो कि वेपन्स को डील करता था। और कुछ ही देर बाद वो आदमी टोनी वहाँ पर आ जाता है। वहाँ पर टोनी आर्मी को मिसाइल दिखाता है और कहता है ये हम लोगों ने बनाया है, ये इतना खतरनाक है कि ये मिसाइल एक पूरी कंट्री को तबाह कर सकता है। जिसके बाद यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है। असल में टोनी यहाँ पर आर्मी से कोई डील करने आया था जिससे वो बहुत ज्यादा अमीर हो सकता है। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन तभी टोनी की कार पर कोई फायरिंग करने लगता है। वहाँ पर मौजूद सारे सोल्जर्स टोनी को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग सोल्जर्स को फायरिंग करके मार देते हैं। टोनी अपनी जान बचाकर कार से बाहर तो आ जाता है, लेकिन उसके पास उसकी ही कंपनी का बम पड़ा हुआ था, जिसके फट जाने पर वो काफी जख्मी हो जाता है। फिर हमें एक दिन पहले का वक्त दिखाया जाता है जब टोनी को बेस्ट वेपन मेकर का अवार्ड मिलता है। असल में टोनी जो कंपनी चला रहा था वो उसके फादर ने अपने फ्रेंड के साथ बनाई थी, लेकिन जिस जगह अवार्ड दिया जा रहा था वहाँ पर टोनी मौजूद नहीं था, इसलिए उसका अवार्ड कोई और रिसीव करता है। उधर टोनी एक क्लब में होता है और वहाँ पर वो आदमी भी आता है जिसने टोनी का अवार्ड लिया था। वो आदमी उसे अवार्ड देता है तो टोनी कहता है कि मैं इसे कहाँ रखूंगा, मेरे घर में तो जगह ही नहीं है। जिसके बाद वो लोगों को अवार्ड देकर वहाँ से चला जाता है कि तभी वहाँ पर एक रिपोर्टर आती है जो कि टोनी से कहती है कि क्या आप नए नए हथियार बनाकर मुतमईन हैं, क्योंकि वो हथियार बहुत सारे मुल्कों को तबाह कर सकते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान भी जा सकती है। तो टोनी कहता है कि हाँ मैं मुतमईन हूँ, क्योंकि अगर हम वेपन्स ना बनाए तो लोग हमें मार देंगे। जिसके बाद ये दोनों कुछ टाइम साथ गुजारते हैं और फिर टोनी को बताया जाता है कि उसकी अफगानिस्तान की फ्लाइट है, तो टोनी अपने प्राइवेट जेट से अफगानिस्तान आ जाता है। अब हमें प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है जिसमें टोनी बेहोश है और उसके साथ बैटरी कनेक्ट है। जब उसे होश आता है तो वो काफी हैरान होता है कि मेरे साथ बैटरीज क्यों लगी हुई हैं, और वो अपने साथ में खड़े हुए आदमी से पूछता है कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। तो वो आदमी बताता है कि जब तुम्हारे साथ वो बम फटा था तो उसके कुछ पीसेस तुम्हारी बॉडी के अंदर चले गए थे। वो इतने छोटे पीसेस थे कि हम उन्हें निकाल नहीं सके, और अब उसका एक ही हल था कि हम उन पीसेस को तुम्हारे दिल के पास जाने से रोकें। तो इस वजह से हम ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज कर रहे हैं, तो तुम घबराओ मत। फिर हमें पता चलता है कि टोनी को दहशतगर्दों ने किडनैप किया हुआ है, और तभी वहाँ उन दहशतगर्दों का लीडर आता है। वो टोनी से कहता है कि जानते भी हो मैंने तुम्हें किडनैप करके यहाँ क्यों रखा है, क्योंकि मुझे तुम्हारा बनाया हुआ मिसाइल काफी पसंद आया है, और जैसा कि तुम जानते हो कि यूएस आर्मी ने हमारे बॉर्डर पर कब्जा किया हुआ है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे लिए भी सेम मिसाइल बनाओ, और जैसे ही तुम मुझे मिसाइल बना कर दोगे मैं उन पर अटैक करके तुम्हें छोड़ दूंगा। तो टोनी कहता है कि हरगिज नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा। जिस पर टोनी के साथ खड़ा हुआ आदमी कहता है कि नहीं ऐसा मत कहो, तुम्हारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा इलाका है जहां तुम्हारे साथी ही नहीं बल्कि आर्मी भी तुम्हें नहीं ढूंढ सकती। दरअसल ये आदमी भी हथियार बनाया करता था और इसे भी यही लोग लेकर आए थे। यहाँ पर टोनी और वो आदमी सोचने लगते हैं कि यहाँ से बाहर कैसे निकला जाए। हालांकि यहाँ से बाहर निकलना इम्पॉसिबल लग रहा था, लेकिन वो फिर भी ट्राई करना चाहते थे। और वो आदमी कहता है कि मुझे अपनी फैमिली के पास जाना है। तो टोनी कहता है कि मेरी कोई फैमिली नहीं है, बस एक ड्राइवर और एक सेक्रेटरी है। जिसके बाद ये दोनों सोचते हैं कि हम कोई ऐसा ड्रेस बनाएंगे जो कि बुलेट प्रूफ हो, ताकि जब हम बाहर निकले तो हम पर उनकी गोलियों का असर ना हो और हम जल्दी से भाग जाए। और वो आदमी टोनी को बताता है कि तुम्हारी बॉडी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, उनको सिर्फ वही बैटरी कंट्रोल कर सकती है जो मैंने तुम्हारी बॉडी के साथ अटैच की थी, और अब हमें उसे ढूंढना होगा ताकि उसे इस्तेमाल करके हम बाहर निकल सके। लेकिन उस सूट को बनाने के लिए हाई पावर की बैटरी चाहिए। उधर उस लीडर को यही लग रहा था कि शायद ये मेरे लिए ही मिसाइल बना रहे हैं, तो वो उन्हें उसे बनाने का मटेरियल भी देता है, क्योंकि वो नहीं जानता था कि मिसाइल बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। लेकिन जब वो सूट तैयार हो जाता है तो उसकी खबर लीडर तक भी पहुंच जाती है। उसे बहुत गुस्सा आता है और वो उस आदमी को जो टोनी के साथ सूट बना रहा था उसे बहुत मारता है। फिर टोनी वो अपना सूट पहनता है और उसमें सारा सिस्टम डाउनलोड करता है। उसमें वो पावर भी ले आता है और वहाँ पर मौजूद उन सब लोगों को मारने लगता है और उस जगह से बाहर आ जाता है। टोनी वहाँ से निकलकर सारे वेपन्स को तबाह कर देता है और अपने सूट में मौजूद रॉकेट लॉन्चर से उड़ जाता है।
जिसके बाद वो एक सहरा में जाकर गिरता है, जहाँ पर उसकी टीम उसे ढूंढ लेती है और वापस उसे अपने मुल्क में ले जाती है, जहाँ पर उसका इंतजार उसके फादर के फ्रेंड भी कर रहे थे, जिन्होंने उनके साथ मिलकर वेपन कंपनी खोली थी। टोनी उनसे कहता है कि मैं लाइव आना चाहता हूँ और मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहता हूँ। फिर हम देखते हैं कि टोनी मीडिया से बात कर रहा होता है। वो कहता है कि मुझे अफगानिस्तान के लोगों ने किडनैप कर लिया था। उन्होंने मुझसे डिमांड की कि मैं उनके लिए भी वेपन्स बनाऊं। तो मैंने ये सोचा कि मेरे वेपन्स इतने प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, वो लोग भी मेरे वेपन्स को हासिल करके जंग करना चाहते हैं और मैं ये सब नहीं चाहता, इसलिए मैं ये कंपनी बंद कर रहा हूँ। और अगर मैंने कंपनी बंद ना भी की तो मैं ऐसे वेपन्स कभी नहीं बनाऊंगा। ये सुन के टोनी के फादर के फ्रेंड सब लोगों से कहते हैं, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। टोनी बेचारा अभी अपनी जान बचाकर आया है, इसलिए वो अपने सेंसेस में नहीं और ये अभी उदास है। ये सुन के टोनी वहाँ से चला जाता है और वो आदमी भी उसके पीछे आता है। वो टोनी से पूछता है कि आखिर हुआ क्या है, तुम अफगानिस्तान से बचकर कैसे निकले और तुम्हें उन लोगों ने क्यों किडनैप किया था। तो टोनी उसे सारी बात बताता है और ये भी बताता है कि मैंने एक आयरन सूट बनाया था जिसकी वजह से मैं बाहर निकल आया, तुम उसे देखना चाहोगे। तो वो आदमी कहता है कि हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो टोनी अपनी शर्ट खोल के उसे अपना सीना दिखाता है, मतलब कि आयरन सूट का कुछ हिस्सा। वो आदमी उस हिस्से को देखकर कहता है, अमेजिंग, हमें इस पर और काम करना चाहिए और पूरी दुनिया के सामने लाना चाहिए, इससे हम बहुत अमीर हो सकते हैं। लेकिन टोनी उसकी बात नहीं मानता और फिर वो अपनी सेक्रेटरी के पास जाता है और उसे कहता है कि मेरे सीने पर जो टूल लगा हुआ है मैंने उससे ज्यादा एडवांस टूल बना लिया है, तो तुम प्लीज उसे इसके साथ चेंज कर दो। तो वो लड़की पूछती है कि ये क्या करता है। तो टोनी कहता है कि मेरी बॉडी में कुछ मेटल पीसेस हैं, ये उनको मेरे दिल तक जाने से रोकता है और मेरी बॉडी में और पावर और एनर्जी बनाता है। उधर अफगानिस्तान के सहरा में उन दहशतगर्दों को आयरन सूट के कुछ पार्ट्स मिलते हैं, जिसे वो लोग जोड़कर पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ये चीज आखिर है क्या। उधर टोनी भी नया सूट बनाने की कोशिश करता है, जिसमें उसने पावरफुल रॉकेट लॉन्चर लगा रखे थे जो उसे उड़ने में मदद देगा। अब वो अपने सूट में लगे सिस्टम को ऑर्डर देता है कि मुझे और ऊपर उड़ाओ, लेकिन जब वो काफी ज्यादा ऊपर पहुंचता है तो सर्दी की वजह से उसके सूट में बर्फ जमने लगती है और उसके सिस्टम में एरर आ जाता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिरने लगता है। लेकिन जैसे ही वो नीचे गिर रहा होता है तो उसके सूट में बर्फ पिघलने लगती है और वो अपने सूट को फिर से ऑर्डर देता है और वो फिर से उड़ जाता है। अब घर आकर वो उस ड्रेस में कुछ चेंजेस करता है ताकि ज्यादा ऊंचाई पर जाने से उसमें बर्फ न जमे, और टेबल पर उसकी सेक्रेटरी ने पुराने टूल पर कुछ लिख कर रखा होता है, जिसे देखकर वो काफी खुश होता है। फिर शाम को टोनी एक पार्टी में जाता है जहाँ पर उसकी सेक्रेटरी भी आई होती है। ये दोनों साथ में डांस करके काफी इंजॉय करते हैं कि तभी वहाँ वो रिपोर्टर आ जाती है जो टोनी से कुछ सवालात करती है कि जो मिसाइल तुमने अफगानिस्तान में दिखाया था उस जैसे कई मिसाइल अफगानिस्तान खुद बना रहा है और मुझे नहीं लगता कि ये तुम्हारी परमिशन से हो रहा है या तुमने ऐसा कुछ करने को कहा है। ये सुन के टोनी को बहुत गुस्सा आता है और उसे लगता है कि ये काम उसके फादर के फ्रेंड ने किया है जो इस कंपनी के शेयर पार्टनर भी हैं। अब टोनी सीधा उस आदमी के पास जाता है और पूछता है कि क्या सच में तुमने वो मिसाइल वहाँ भिजवाए हैं। तो वो कहता है कि हाँ, मुझे ऐसा करना पड़ा। तो टोनी कहता है कि तुम्हें क्या पता भी है कि वहाँ पर जो दहशतगर्द हैं वो लोगों को कितना मारते हैं और तुमने उन्हीं दहशतगर्दों की मदद कर दी है। हमारी कंपनी ऐसे काम नहीं करती। लेकिन वो टोनी को इग्नोर कर देता है। फिर टोनी घर आ जाता है और खुद ही कुछ करने की कोशिश करता है। अब टोनी अपने सूट को बहुत एडवांस बना लेता है। उसमें उसने हर तरह की टेक्नोलॉजी यूज कर ली थी जिससे वो फायर भी कर सकता है और छोटे छोटे रॉकेट्स भी शूट कर सकता है। अब टोनी वो सूट पहनकर अफगानिस्तान जाता है। वहाँ जाकर वो सब लोगों से लड़ता है और दहशतगर्दों के लीडर से भी लड़ता है। फिर अपने सूट से एक छोटा रॉकेट वहाँ छोड़ता है जिससे वो जगह तबाह हो जाती है। अब वहाँ की एयरफोर्स को भी पता चल जाता है कि यहाँ पर कुछ एक्सप्लोजन हुआ है, लेकिन आयरन मैन उनकी नजरों से बच जाता है और वो उसे ढूंढ नहीं पाते। फिर टोनी अपने उस दोस्त को कॉल करता है जो उसे अवार्ड देने क्लब में आया था। वो अपने दोस्त से कहता है कि मैं ही हूँ जिसने वो सब तबाह किया है, तो प्लीज तुम ये सब संभाल लेना। फिर जब उससे पूछा जाता है कि ये अटैक्स किसने किए होंगे तो वो कहता है कि हो सकता है बहुत सारे दुश्मनों ने मिलकर ये अटैक्स किए हों। उधर टोनी के फादर का फ्रेंड जब ये बात सुनता है तो उसे बहुत हैरत होती है
कि ऐसे कोई अटैक करके गायब कैसे हो सकता है। जिसके बाद वो फौरन से अफगानिस्तान जाता है और वहाँ के दहशतगर्दों से बात करता है। तो एक दहशतगर्द कहता है कि हम जान चुके हैं कि ये काम किसका है, लेकिन हम तब तक खामोश हैं जब तक हम पूरी बात का पता न लगा ले। ये आयरन मैन ही है, क्योंकि हमें सहरा से कुछ पार्ट्स मिले हैं। वो दहशतगर्द उस आदमी से कहता है कि अगर तुम हम लोगों को पैसे दो तो मैं उस सूट का डिजाइन तुम्हें बता सकता हूँ। लेकिन वो आदमी ऐसा नहीं करता, बल्कि वो उन लोगों को डरा धमकाकर वो सूट अपने साथ ले जाता है। अब टोनी को भी पता चल जाता है कि उसका पुराना सूट किसी ने चुरा लिया है, इसलिए वो फौरन अपनी सेक्रेटरी के पास जाता है और कहता है कि कैसे भी करके मुझे उसे रोकना होगा कि कहीं ये सारी इन्फॉर्मेशन लीक ना हो जाए और वो मेरा नाम, मेरी आइडेंटिटी यूज करके हर जगह तबाही न मचा दे। और फिर टोनी की सेक्रेटरी उस आदमी की ऑफिस में जाती है जो कि टोनी के फादर का फ्रेंड है। अब वो सारी इन्फॉर्मेशन उसके कंप्यूटर से कॉपी करने लगती है और साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि यही वो आदमी है जिसने उन दहशतगर्दों के हाथों टोनी को अगवा करवाया था, क्योंकि वो ये नहीं चाहता था कि टोनी के इस कंपनी में शेयर्स हों। ये सुनकर वो बहुत हैरान होती है और वहाँ से जाने ही वाली होती है कि तभी वहाँ वो आदमी आ जाता है जिसके कंप्यूटर से वो डेटा चुरा रही थी, लेकिन वो उसे बातों में उलझाकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद वो आदमी अपना कंप्यूटर चेक करता है तो उसे पता चलता है कि वो लड़की मेरे कंप्यूटर से सारा डेटा चुरा कर गई है। फिर जब वो लड़की सारी इन्फॉर्मेशन लेकर वहाँ से निकल रही होती है तो एक आदमी उससे कहता है कि आप टोनी को जानती है ना, प्लीज आप मेरा टोनी के साथ इंटरव्यू करवा दें, क्योंकि मुझे उससे कुछ सवालात पूछने हैं। दूसरी तरफ टोनी के फादर का फ्रेंड डर रहा होता है, घबरा रहा होता है, क्योंकि वो जानता है कि टोनी कितना पावरफुल है और उसे पता चल गया है कि इस सारे खेल में मेरा हाथ है। उस आदमी ने कुछ साइंटिस्ट को ऑर्डर दिया होता है वही टूल बनाने के लिए जो टोनी के सीने में था। लेकिन हैरत वाली बात यह है कि जो ये टूल बनवा रहा था उसका साइज बहुत बड़ा था, मगर उसको कंप्लीट होने में बहुत टाइम था। इसलिए वो गुस्से से टोनी के घर में जाता है और टोनी की बॉडी को डीएक्टिवेट करके उसके सीने से वो टूल, यानी जो उसका हार्ट होता है, वो ले जाता है, जिसकी वजह से टोनी बहुत डाउन फील करता है और उसके बगैर वो ज्यादा देर जिंदा नहीं रहने वाला। कि तभी टोनी को याद आता है कि उसकी सेक्रेटरी ने उसे एक पुराना टूल भी दिया होता है और वो फौरन से उसे लगा लेता है और अपना सूट पहनता है। अब टोनी के फादर का फ्रेंड वो टूल ले जा चुका था। उसने अपने पास काफी बड़ा आयरन जाइंट बना रखा था जिसका नाम उसने आयरन मॉन्गर रखा था। अब वो आदमी जो टूल टोनी के सीने से निकाल के लाया था वो उस आयरन मॉन्गर के अंदर डाल देता है, जिससे वो एक्टिवेट हो जाता है और उसमें बहुत पावर आ जाती है। लेकिन इतनी ही देर में वहाँ आयरन मैन भी पहुँच जाता है और इन दोनों के बीच बहुत फाइट होती है, जिसके बाद ये दोनों लड़ते लड़ते रोड पर आ जाते हैं। कि तभी आयरन मैन को याद आता है कि अभी भी ये सूट पूरी तरह से ठीक नहीं है, यानी कि अभी भी वो ऊंचाई पर जाकर फ्रीज हो जाएगा। अब वो फौरन से ऊपर जाने लगता है ताकि आयरन मॉन्गर भी उसका पीछा करे, और जब ये बहुत ऊपर पहुंच जाते हैं तो आयरन मॉन्गर का सूट फ्रीज होने लगता है और वो नीचे गिरने लगता है। कि तभी वो नीचे आकर दोबारा एक्टिवेट हो जाता है और वो आयरन मैन पर अटैक करने लगता है। अब ये दोनों लड़ते लड़ते उस लैब में आ जाते हैं जहाँ वो बहुत बड़ा टूल बन रहा था, जो कि उस आदमी के कहने पर साइंटिस्ट बना रहे थे। अब आयरन मैन अपनी सेक्रेटरी से कहता है कि तुम उस टूल को एक्टिवेट कर दो, मैं यहाँ से फौरन से निकल जाऊंगा और उसका सारा असर उस आयरन मॉन्गर पर होगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं चलेगा कि ये टूल स्टार्ट होने वाला है। अब वो लड़की ऐसा ही करती है, जिस वजह से उसमें से बहुत ज्यादा वेव्स निकलती हैं जो कि आयरन मॉन्गर के गिर्द आ जाती हैं, जिस वजह से आयरन मॉन्गर की मौत हो जाती है। फिर अगले दिन टोनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए तैयार हो रहा होता है और सब उससे यही पूछ रहे थे कि क्या तुम ही आयरन मैन हो। जिसके बाद उसके पास एक आदमी आता है और वो कहता है कि नहीं, तुमने ये नहीं कहना, तुमने ये कहना है कि वो मेरा बॉडीगार्ड था और उन दोनों में आपस में पर्सनल इश्यूज की वजह से लड़ाई हो रही थी और तुम्हारे फादर के फ्रेंड भी नेचुरल मौत मरे हैं। मगर टोनी वो नोट उठाकर लोगों के सामने चला जाता है। तब उसका दोस्त उसके कान में कहता है कि जो भी बोलना सच बोलना, और आयरन मैन सबके सामने बोल देता है, यस आई एम आयरन मैन। मतलब कि अब सबको पता चल जाता है कि आयरन मैन सच में टोनी है। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।